नमस्कार दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी जरूर बीमार पड़े होंगे और बीमार होने के बाद एंटीबायोटिक भी जरूर खाए होंगे। अगर आपको पता चले कि आप जिस एंटीबायोटिक को खाकर फर्स्ट टाइम ठीक हुए थे वो एंटीबायोटिक आपके शरीर पर काम नहीं कर रहा है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। मतलब अगर हम बात करें कि आप जिस दवाई को खाकर पहली बार ठीक हुए थे वो दवाई उसी बीमारी के लिए सेकेंड टाइम काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। मतलब जिस वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण आप बीमार पड़ रहे थे वो बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम खाने के बाद मर गया। जो बैक्टीरिया उस पावरफुल एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जिंदा बच गया वो बैक्टीरिया अपने अंदर एक हाईली इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा और उसके बाद वो बैक्टीरिया उस सेम एंटीबायोटिक को खाने के बाद आपके असर पर कोई प्रभाव नहीं होगा और वो बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं मरेगा। इस कंडीशन में फिर आप जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो डॉक्टर आपको फिर से हाई डोज का एंटीबायोटिक देगा, उसके बाद आप ठीक हो पाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में बच जाता है तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेगा और बाद में वो हाई डोज का एंटीबायोटिक भी आपके शरीर पर असर नहीं करेगा। अगर इसी तरह चलता रहे तो कुछ समय के बाद उस बीमारी को ठीक करने के लिए किसी भी तरह का दवाई या फिर एंटीबायोटिक असर नहीं करेगा। अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में बैक्टीरिया अपने सेल वॉल को इतना मजबूत कर लेगा कि उसके ऊपर किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ेगा और बैक्टीरिया अपना टॉलरेंस पावर धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। अगर एक एग्जांपल के तौर समझें कि मान लीजिए किसी इंसान को फर्स्ट टाइम मलेरिया हुआ था और उसने एक एंटीबायोटिक को यूज किया और वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद अगर उसी इंसान को फिर से मलेरिया होता है तो वो इंसान अगर उसी एंटीबायोटिक को ले तो वो एंटीबायोटिक उसके अगेंस्ट काम नहीं करता है और वो इंसान उस एंटीबायोटिक को खाकर ठीक नहीं हो पाता है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जिस एंटीबायोटिक को खाकर वो इंसान ठीक हुआ था उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसके अंदर जो पैथोजेन प्रेजेंट था वो अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया और इतना हाईली इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया कि वो एंटीबायोटिक अब उस पैथोजेन पर काम नहीं करता है क्योंकि उस पैथोजेन ने अपने अंदर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पावर को डेवलप कर चुका है। अगर हम एंटीबायोटिक की हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बना था उसका नाम था पेनिसिलिन। इस एंटीबायोटिक की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो एक लंदन बेस्ड साइंटिस्ट थे। इस एंटीबायोटिक का खोज को प्लानिंग बेस्ड नहीं था, यह एंटीबायोटिक एक्सीडेंटल खोजा गया था। मतलब एक दिन साइंटिस्ट अपने लैब में काम कर रहे थे और वो बिना लैब को साफ किए वो अपने घर चले गए। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जब लैब में आए उन्होंने देखा कि उस लैब के अंदर एक पेट्री प्लेट पर कुछ डेवलप किया हुआ है जो बैक्टीरियल सेल को डेवलप करने से रोक रहा है। मतलब वो बैक्टीरिया को सेल वॉल को फॉर्म नहीं करने पा रहा है और वो बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उस समय उसे नाम दिया गया था एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया को डेवलप करने से रोक रहा है। अगर हम AMR की बात करें, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की बात करें, वो पैथोजेंस जो किसी भी तरह के मेडिसिन लेने के बाद या किसी भी तरह के ड्रग्स लेने के बाद नहीं मर रहे हैं, इस तरह के पैथोजेंस को कहते हैं सुपर बग्स, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार भारत में AMR की प्रॉब्लम्स दिनों दिन काफी हाई स्पीड से बढ़ती जा रही है। इस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के कारण वैसी बीमारी जो पहले इलाज संभव था वो बीमारी अब धीरे धीरे उसका इलाज होना संभव नहीं हो पा रहा है। AMR की प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे देश के लोग अब छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी हमेशा एंटीबायोटिक का यूज करते हैं और हमेशा किसी न किसी ड्रग्स का यूज करते हैं, जिस कारण से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर रहा है। जिस कारण जब हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल या फिर किसी तरह फंगल इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिव नहीं होता है और जिस कारण से वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में हाईली डेवलप करता है, जिसके कारण अब पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। अगर हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करें, हमारा शरीर हर बीमारी से लड़ने के लिए ऑलरेडी तैयार है, लेकिन शायद हमारे ही गलत हैबिट्स के कारण हमारा बॉडी उस अपने क्वालिटी को दिखा नहीं पा रहा है जो क्वालिटी उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर किसी एक आम इंसान की बात करें तो अगर उसे कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्म होता है और वो उस बैक्टीरिया को मार करके वो अपना बॉडी अपना सुरक्षा करता है। अगर मानिए कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और उस कंडीशन में आप एक बाहर से एंटीबायोटिक खा करके उस इन्फेक्शन को ठीक कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाता है और उसके बाद वो हमेशा के लिए सुप्रेस हो जाता है और उसके बाद इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने का मौका नहीं मिलता है और उसके बाद हमारा शरीर हमेशा के लिए उस एंटीबायोटिक का आदी बन जाता है और उस समय के बाद हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का एक काफी अच्छा एग्जांपल है, एक मेडिसिन है नोराफ्लेक्सिन। ये मेडिसिन पहले डायरिया में काम आता था, लेकिन धीरे धीरे ये मेडिसिन डायरिया के अगेंस्ट काम करना बंद कर दिया क्योंकि वो बैक्टीरिया जो डायरिया को काउज करता था उसने इस मेडिसिन के अगेंस्ट अपने अंदर एक ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप किया कि उसके अगेंस्ट अब ये मेडिसिन उस बैक्टीरियल सेल के ऊपर इफेक्टिव नहीं होता है, उस बैक्टीरिया को वो मार नहीं पाता है। हम इतने हाई स्पीड से एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं कि इसका मतलब साफ है कुछ दिन के बाद ऐसा समय आएगा कि नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉब्लम्स को भी हम एंटीबायोटिक को खाकर ठीक नहीं कर पाएंगे और नॉर्मल से नॉर्मल प्रॉब्लम्स की सुपर बग से कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। उसके बाद आम इंसान एक कॉमन हेल्थ डिजीज के कारण भी मर सकता है क्योंकि उसके ऊपर कोई मेडिसिन इफेक्टिव होगा ही नहीं।
अगर हम बात करें कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर कैसे होती है, तो इसका सबसे पहला कारण है एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब बिना मतलब का मेडिसिन खाना। किसी को अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है या फिर कोई नॉर्मल फीवर भी है, तो उस कंडीशन में वो इंसान जा करके सीधे केमिस्ट के पास जाता है, कोई एंटीबायोटिक लेके खा लेता है। तो इस कारण से धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा होता है। और दूसरा कारण है कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किया और वो कुछ समय के लिए दिया गया, लेकिन आपने उस मेडिसिन को पूरा कोर्स को कंप्लीट किए बगैर बीच में छोड़ दिए, जिस कारण से वो बैक्टीरियल सेल्स जो धीरे धीरे मर रहा था वो कंप्लीटली नहीं मर पाया और वो बाद में उस मेडिसिन के अगेंस्ट अपना रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेगा और बाद में वो सुपर बग्स बन जाएगा और वो फिर बाद में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बन सकता है। और तीसरा कारण है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जिनके अंदर से निकलने वाले एयर पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन हो, जो हमारे वातावरण को काफ़ी हाईली तरीके से डैमेज कर रहा है, हाईली पोल्यूट कर रहा है, उस कारण से भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा होने के काफ़ी हाईली चांसेस होते हैं। आजकल तो काफ़ी ट्रेंडिंग ये भी है कि सोशल मीडिया की हेल्प से, जैसे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या फिर आसपास के फ्रेंड्स से भी मेडिसिन को लेकर के वो खा लेते हैं, जिस कारण से एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा होने की काफ़ी हाईली चांसेस होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक आज दुनिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक में से एक पैंडेमिक है वो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का पैंडेमिक है, जिसके कारण आज पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं। WHO के मुताबिक 2019 में लगभग 13 लाख लोगों की मौत AMR की प्रॉब्लम से हुई और लगभग 50 लाख लोगों की मौतें AMR की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई कारणों के कारण हुई। मतलब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के कारण आज दुनिया में मौतें एड्स और मलेरिया से भी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अगर हम बात करें कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR की प्रॉब्लम से कैसे बचें, तो इसका पहला कारण है कि एक्सेसनेस ऑफ एंटीबायोटिक या फिर किसी भी तरह का मेडिसिन को लेने से बचें। बिना मतलब का छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स में भी हम एंटीबायोटिक को खाते हैं, उसे खाने के लिए बंद करें। और सरकार को भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाना चाहिए, जिस कारण से फार्मास्यूटिकल कंपनीज से निकलने वाले पोल्यूशन को रोक सके, जिससे AMR की प्रॉब्लम को रोका जा सके। सरकार को भी डॉक्टर्स के लिए कुछ गाइडलाइन बनाना चाहिए, जिससे डॉक्टर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन का यूज ना करें, जरूरत पड़ने पर ही करें। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक लोग नहीं जानेंगे कि AMR है क्या और एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, तो लोग इसके बारे में बच नहीं पाएंगे और इस प्रॉब्लम से समाधान भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़रूरी है लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस होना कि आप जिस मेडिसिन को खा रहे हैं वो मेडिसिन आपके लिए बनी है या फिर नहीं बनी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।